हेलो दोस्तों, पैरामेट्रिक क्लासेस में आपका वेरी वेरी वेलकम है। आज के जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो भी क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसा क्लास 11th में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है, तो इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक पर ही हमारा कुछ थ्योरी है, कुछ बेसिक नॉलेजें हैं जो बहुत ही बारीकी हैं, परंतु बहुत ही आसान भी हैं। बारीकी के साथ साथ आसान भी है। इसलिए आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक में, यानी कि मतलब बहुत बड़ा बड़ा एंगल आ जाए, बहुत छोटा छोटा एंगल आ जाए तो फिर हम लोग कैसे निकालते हैं। हाँ, लेकिन बड़ा बड़ा एंगल निकालना है इसमें हम सीखेंगे, जैसे cos 1420 डिग्री या जो भी है, जितना भी बड़ा बड़ा कई करोड़ कई लाख हमें एंगल दे देगा तो हम भी वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। ठीक है, तो पहले वो निकालने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन कैसा होता है। ये हमारा कोऑर्डिनेट, मतलब ये सर्कुलर फंक्शन हम समझ सकते हैं। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है 11th में वो है सर्कुलर फंक्शन, और आपको ग्रेजुएशन में जाकर पढ़नी है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो फिलहाल हम लोग 11 12 तक केवल सर्कुलर फंक्शन ही पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसमें बोल सकते हैं ऑल टी रेशियो इज पॉजिटिव, ऑल टी रेशियो इज पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक एंगल लाई करती है, 0 से लेकर 90 डिग्री। इसे हम अगर रेडियन में बोले तो 0 से लेकर π/2। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकेंड में आपका साइन और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस सेक, ये दोनों आपस में पॉजिटिव होते हैं। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक होती है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी इस सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे साइन और कॉस के अलावा, इन दोनों के अलावा अगर से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो वो उसमें नेगेटिव देगा। एज फॉर एग्जांपल अगर से मान लेते हैं कॉस 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री का 120 डिग्री आपको सेकेंड क्वाड्रेंट चले गए, क्योंकि 90 से अबव और 180 तक किस क्वाड्रेंट में एंगल पाए, किस क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं, वो है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका ये जो कॉस जो है, कॉस 120 पर वैल्यू हो जाती है -1/2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कौन कौन पॉजिटिव होता है, केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें पॉजिटिव हो जाता है कौन सा, tan थीटा, और इसके रेसिप्रोकल cot थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई करती है, 180 से लेकर 270 तक। अगर रेडियन होता है तो पाई से लेकर 3π/2 तक। इसमें अगर से पाई से लेकर 3π/2 तक कोई एंगल आपको मिलती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो वो अगर से tan या cot होगी तो पॉजिटिव वैल्यू देगी। उसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके अंदर का एंगल आएगा तो नेगेटिव वैल्यू देगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन बच गया जी, तो cos थीटा, और इसका ठीक रेसिप्रोकल कौन सा होता है, sec थीटा। ये होते हैं इसमें पॉजिटिव। तो फिलहाल हम लोग यह पहचान लिए, हम जान लिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। अगर आपको पॉजिटिव से पता है तो बिल्कुल आप आसानी तरीका से सही आंसर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बेसिक फॉर्मूले हमें आनी चाहिए। ठीक है, कुछ और बेसिक फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये आपका ये जो कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये π/2 है, यहाँ 270 है, यानी कि 3π/2 बोल सकते हैं। अगर से एंगल जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, यहां कौन आया 90, और 90 से मल्टीप्लाई करने वाला कौन है, यहां मल्टीप्लाई करने वाला कौन है, 1। इसका मतलब 90 से मल्टीप्लाई करने वाला 1 है, तो 1 को हम बोल सकते हैं ऑड नंबर, 1 को हम बोल सकते हैं ऑड नंबर। यदि यहां बैठने वाला, ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी चीज आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही बारीकी चीज। जिस बच्चे को समझ में नहीं आती है वैल्यू निकालना, वो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकता है। ये समझ लीजिए कि 90 से मल्टीप्लाई करने वाला अगर से ऑड होगा, यहां पर जो बैठेगा वो ऑड होगी, तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, इसमें कॉस में साइन चेंज हो जाएगा, कॉस में। 90 से मल्टीप्लाई करने वाला ऑड हो और यहां साइन के बजाय कॉस रहे तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ये एक दूसरे के कन्वर्जन होते हैं, हम लोग 10th क्लास में ही ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं कि साइन कॉस में चेंज होती है, कॉस साइन में चेंज होता है, tan cot में चेंज होती है, और सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होती है।
यदि 90 से मल्टीप्लाई करने वाला कौन सा होनी चाहिए, ऑड नंबर होनी चाहिए। यदि अगर से इवन नंबर रहेगा तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, वह चेंज नहीं करेंगे। चेंज कौन करेगा, जब 90 से मल्टीप्लाई करने वाला कौन सा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक ही फॉर्मूला से आपका सारा क्वेश्चन, सारा जितना डाउट है वो भी बड़े बड़े एंगल वाला हम लोग आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल इसे हम अभी मिटा रहे हैं, आपको याद होनी चाहिए। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, और इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, और इसमें सेक कोसेक पॉजिटिव। और ये सब जानने से पहले एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और क्या होता है जी, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, फिर टैन माइनस थीटा होता है माइनस का टैन थीटा। आपने देखा कि यदि एंगल में नेगेटिव एंगल आ जाती हैं, एंगल के चेंजिंग करके आप नेगेटिव एंगल डालिएगा तो साइन जो क्या करता है, माइनस को बाहर फेंकता है, मतलब माइनस को बाहर लिखेंगे हम लोग। उसके बाद से कॉस माइनस में थीटा होती है तो कॉस थीटा मतलब जी, मतलब का भाई साहब, यदि कॉस के अंदर नेगेटिव मतलब नेगेटिव एंगल आएगी तो वो नेगेटिव को क्या करेगा, दबोच लेगा। कॉस नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कर देगी। लेकिन उसके अलावा साइन को साइन और टेन ये नेगेटिव एंगल में रहेंगे तो नेगेटिव को बाहर फेंक देंगे। इसका ठीक उल्टा, उसका ठीक उल्टा। जैसे अब इसका उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टी होती है कॉसेक माइनस थीटा। ये भी क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा और कॉसेक थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसका ठीक उल्टा कौन है, सेक माइनस थीटा। ये भी क्या करेगा, माइनस को ले लेगा और बन जाएगा सेक थीटा। फिर इसका उल्टा होता है कॉट माइनस थीटा। ये क्या करेगा, माइनस को नहीं निकाल पाएगा, माइनस को बाहर फेंक देगा और हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा हो जाएगा। बस ये बेसिक चीज अगर से आपको पता है तो यकीनन आप बड़े से बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलो 2-3 एग्जाम्पल एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इसे हम मिटा दें। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही एक बेसिक सवाल। ये सवाल करने से शायद आपको कुछ समझ में आए, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। छोटा सा बहुत ही बारीक सा सवाल है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा अपॉन sec 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा। इसको इवैल्यूएट करना है, इसको सॉल्व कर देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहली बात, 90 प्लस थीटा का क्या मतलब हुआ कि 90 में कुछ एंगल जोड़ा जा रहा है। तो ये आपका रहा, ये रहा 90 डिग्री और इसमें कुछ जोड़िएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट चला जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा वैल्यू देती है, नेगेटिव। तो पहले आप माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। अच्छा, 90 से मल्टीप्लाई करने वाला कौन है, 1 है, नहीं है जी। यहाँ से 90 से मल्टीप्लाई करने वाला यहाँ 1 नहीं है, या 1 है, या फिर उसको हटाइए। 90 प्लस थीटा, अच्छा 90 होने की वजह से कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो हमारे साइन थीटा बन गया। सेक माइनस थीटा, देखिए सेक और कॉस ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिसके एंगल में अगर से नेगेटिव आती है तो एंगल खा जाते, मतलब एंगल नहीं नेगेटिव को खा जाते हैं। तो क्या बनते हैं, केवल पॉजिटिव बनते हैं। तो सेक माइनस थीटा हो या सेक थीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेचारा का, तो सेक थीटा ही रहेगा। अच्छा, tan 180 माइनस थीटा है, तो ये tan जो है 180 माइनस थीटा, पहले यह देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये रहा हमारा 180, बहुत बढ़िया। और इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर से आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाइएगा। 180 रहा और इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करिएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें कुछ ऐड करिएगा तो इसके आगे वाला क्वाड्रेंट कौन सी, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही बारीकी चीज है। नहीं, जब घटाइएगा तो पहले जाइएगा, जुड़िएगा तो आगे आइएगा। तो हम घटा के पीछे जा रहे हैं तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और टाइम सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है तो पहले ही आप नेगेटिव दे दीजिए। उसके बाद से 180 होने की वजह से यह टाइम चेंज नहीं होगा कॉट में, क्योंकि tan ही में रहेगा। क्योंकि रीजन ये है कि 180 को आप ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू 2, और 90 से मल्टीप्लाई करने वाला इवन रहेगा तो चेंजिंग नहीं होगी, ऑड रहेगा तो चेंजिंग होगी। तो tan में चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई करने वाला 2 है यानी इवन है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होती है तो कितना हो जाएगा, tan थीटा, tan ही
थीटा अपॉन सबके नीचे अब क्या है जी, सेक 360 माइनस थीटा। देखिए 360 हो या 180 हो तो चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे tan कॉट में चेंज नहीं होगा, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि 90 का 90 या 270 रहता है तो हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ 360 है तो हम चेंजिंग नहीं करेंगे। सेक माइनस थीटा यह चेक करेंगे कि कौन सी क्वाड्रेंट में एंगल है, 360 माइनस थीटा। आइए समझते हैं, ये रहा हमारा 360, इसमें जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, इसमें घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होती है, इसलिए सेक थीटा ही रहेगा। उसके बाद से आता है साइन 180 प्लस थीटा। ये समझ लेते हैं कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया है। अरे बाबा 180 तो यही होता है जी, इसमें ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन वैल्यू क्या देता है, नेगेटिव, तो पहले हम लगा लेते हैं माइनस। उसके बाद से 180 रहेगा तो चेंजिंग नहीं होगी, साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा, ये तो 10th क्लास का, ये तो 10th क्लास का है। कॉट 90 माइनस थीटा का होता है tan थीटा, tan थीटा। अब यहां से देखिए tan ने tan थीटा को कैंसिल कर दिया, साइन थीटा ने साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, सेक थीटा ने सेक थीटा को कैंसिल कर दिया, और नेगेटिव टर्म कितने हैं, ऊपर 2 गो नीचे 1 गो, वो दोनों गुना करेगा तो प्लस में, फिर नीचे बच के अकेला सारा सॉल्व कर माइनस में आंसर हमारा ये हो गया। बहुत ही आसानी तरीका से हमने एक बेसिक सवाल समझा, और ये आपका सिंकेज का एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं।